हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे न्यूटन ने जो भी नियम दिया, न्यूटन से रिलेटेड जो भी लॉ और जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं जो एग्जाम में बनाए जाते हैं, आज हम लोग वो चीज़ को बिल्कुल बेसिक तरीका से बिल्कुल आसान भाषाओं में देखेंगे। इससे पहले भी हमने आपको बल और दाब के पार्ट 1 और पार्ट 2 को बिल्कुल आसान तरीका से बिल्कुल आसान भाषाओं में समझा दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को जाके आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं। पहले देखिए न्यूटन एक भौतिक साइंटिस्ट थे, भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने गति के आधार पर जो भी नियम होते हैं, हाँ, उन नियम को व्याख्या किया मतलब उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट किए वो कॉन्सेप्ट को इन्होंने समझाया। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट इन्होंने 3 नियम के माध्यम से समझाया। कितने नियम के माध्यम से? 3 नियम के। न्यूटन साहब ने 3 नियम को बनाया। 3 नियम देखिए कौन कौन है। आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट लॉ को देखेंगे। सिर्फ देख लीजिए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है, वो चीज़ को हम लोग बिल्कुल एक बेसिक तरीका से के साथ समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषाओं में। चलिए देखिए समझते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या होता है। समझिए, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन साहब के अनुसार देखिए क्या है। न्यूटन के अनुसार विश्व के प्रत्येक पिंड, विश्व के प्रत्येक वस्तु, पिंड बोले या फिर वस्तु बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, विश्व में याद रखिएगा न्यूटन का जो भी लॉ है वो एनीथिंग माने विश्व को, वर्ल्ड का जितना भी वस्तु है प्रत्येक वस्तु के ऊपर लागू होता है। अब देख लीजिए, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था कहने का मतलब, मान लीजिए हम ऐसे रुके हैं, ठीक है, तो यदि हम इस पे बॉडी शरीर के ऊपर जब फोर्स नहीं लगाएंगे तो हम वहीं रुका रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ हवा में उड़ रहा है और उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए तो हवा में ही उड़ता रहेगा। ठीक है, और जैसे ही मान लीजिए फोर्स कम करा जाए तो मान लीजिए उड़ना कम हो जाएगा, और फोर्स कम किया जाए तो फिर नीचे आ जाएगा। इस तरह से होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि विश्व में प्रत्येक पिंड, विश्व का प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में तब तक बना रहना चाहता है जब तक कि कोई उस पर बाहरी दाब, बाहरी फोर्स, बल न लगाए। देख लीजिए, कह रहा है कि न्यूटन की गति के नियम के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में तब तक बना रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई अन्य असंतुलित बल न लगे। ठीक है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व अथवा जड़ता का नियम कहा जाता है। देखिए ये सब चीज़ को एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझिए। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से यदि आप समझेंगे तो और आसानी से क्लियर कर लेंगे। देख लीजिए, न्यूटन के अनुसार जो पहला नियम कहता है वो कहता है कि विश्व के प्रत्येक पिंड, विश्व का प्रत्येक वस्तु, एनीथिंग जो है वो अपनी अवस्था या तो गति में हो या फिर विराम में हो। अवस्था तो 2 ही हो सकता है, या फिर गति अवस्था। गति अवस्था कहने का मतलब क्या है कि वस्तु कोई चल रहा है, कोई मूव में, गति कर रहा है, स्पीड में है, और कोई वस्तु रुका। जैसे मान लीजिए पहाड़ क्या हो सकता है? तो विराम अवस्था, हम लोग विराम अवस्था मतलब रुका है, स्थिर है वो। अब पहाड़ मान लीजिए रुका है, वो आगे पीछे थोड़ी ना हो रहा है ना, तो उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जा रहा है, उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए हम खड़ा हैं, अब हमारे ऊपर कोई भी बल ना लगाए, चाहे हम अंदर से ताकत ना लगाए, तो यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते हैं, यहीं रुके रहेंगे ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में तब तक बना रहना चाहता है जब तक कि कोई उस पर बाहरी फोर्स, बाहरी बल न लगे। ठीक है, अब जैसे सिंपल एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं, मान लीजिए हम लोग साइकिल चलाते हैं, आगे ब्रेकर आता है, हम लोग ब्रेक लगाते हैं, हम लोग स्पीड में जाते हैं, यहाँ से मान लीजिए स्पीड में गए, लेकिन ब्रेकर्स पार जाने के बाद हम लोग का स्पीड एक्सेलरेशन जो होता है, मतलब क्या हो गया, वो कम हो गया। अब कम कैसे हो गया? जब आगे देखें कि ब्रेक है तो ऑटोमेटिक हम लोग ब्रेक लगाएंगे, आगे ब्रेकर है तो हम लोग ब्रेक लगाएंगे। अब ब्रेक लगाएंगे, उस परिस्थिति में क्या होता है, हम लोग के बॉडी का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली हम लोग का बॉडी का ये चीज़ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ के माध्यम से बिल्कुल आसानी से समझ। अब इसमें एग्जाम में देखिए क्वेश्चन क्या बनाया जाता है, देख लीजिए, ऐसे बनाए जाते हैं कि बताइए आपकी बस के छत के, माने बस के ऊपर कोई भी सामान जो होता है उसको रस्सी से क्यों बांधा जाता है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण। प्रथम नियम के कारण ये होता है कि मान लीजिए कोई चीज़ चल रहा है तो वो चाहता है कि वो चलता ही रहे। ठीक है, वो चाहता है कि उसी अवस्था में वो बना रहे जब तक कि कोई उससे फोर्स न लगे। अब मान लीजिए बस के ऊपर सामान है, हम लोग बांधते क्यों, देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए ब्रेकर, चाहे फिर मोड़ आया, तो मोड़ में क्या होगा, वस्तु का स्पीड जो है, स्पीड वो मूव कर देगा, मतलब मोड़ लेगा उसको, फिर वस्तु क्या गिरने का डर है, इसलिए हम लोग उसको रस्सी से बांध देते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब दूसरी चीज़, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़ता का नियम कहा जाता है। इसका भी विश्लेषण किन्होंने किया था? न्यूटन भी किए थे, और इसका एक और साइंटिस्ट किया था जिनका नाम है गैलीलियो ने।
ना। तो याद रखिएगा कि गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या फिर जड़ता का नियम भी बोला जाता है। आप इससे जुड़े फैक्ट को याद रख लीजिएगा, गैलीलियो का नियम या फिर न्यूटन का नियम बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था न्यूटन गति का प्रथम नियम। और याद रखिएगा ये जो न्यूटन गति का प्रथम नियम है ये विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक वस्तु के ऊपर अप्लीकेबल होता है, प्रत्येक वस्तु के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, आप समझ लीजिए, बिल्कुल आसान तरीका से हमने बताया, बिल्कुल आसान भाषाओं में। तो यहाँ से समझना बिल्कुल आसान तरीका, न्यूटन ने जो भी नियम दिया ना वो कन्फर्मली प्रत्येक वस्तु के ऊपर लागू हो रहा है। इससे पहले इसके आगे हम लोग देखेंगे कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है, न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या है। ठीक है, बस फिलहाल आप इतना ही जानिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूटन के गति के दूसरे नियम के साथ, एक नया अप्रोच, एक नया भाषा में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।